हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान फिर से सभी छात्रों को आपके अपने चैनल आईटी हंट पे स्वागत करता हूं। आज के इस पाइथन ट्यूटोरियल क्लास में हम लोगों को बेसिक ऑपरेशन ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को सीखना है। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पर आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का जो कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं उन पर किस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं वो हम कुछ बेसिक ऑपरेशन देखेंगे। हमने पहले इसके ठीक लेक्चर में ऑपरेशन में क्रिएट ऑब्जेक्ट देख रखा है और एक्सेस करना देख रखा है, कैसे किसी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं और कैसे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। हम लोगों को जो देखना है कुछ बेसिक ऑपरेशन और देखना है जो पहले से प्री राइट ऑन बोर्ड पे लिखा है और हमने इसको तो 2 लेक्चर में आपको अलग अलग बताया भी है, प्रीवियस क्लास में भी। बस आज उसका एग्जांपल बताना है। नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने होते हैं या मैनिपुलेशन ऑफ स्ट्रिंग इसे कहते हैं, कितने तरह से हो सकते हैं, ये हम लोगों ने 1 नहीं 2 लेक्चर में कंप्लीट किया है। पहले वाले लेक्चर में कुछ मिस्टेक्स थी तो दूसरा लेक्चर आपके लिए कंप्लीट किया था, उसमें मैंने बताया था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म ऑन द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। आज के जो लेक्चर में सीखना है वो ऑपरेशन विथ एग्जांपल सीखना है। बोर्ड पे मुझे एग्जांपल लेकर समझाना है, ठीक है। आइए चलते हैं। सबसे पहले कनकैटिनेशन। आपको पता है कनकैटिनेशन एक ऑपरेटर की मदद से परफॉर्म किया जाता है और ये ऑपरेटर प्लस सिंबल के जैसा होता है। बस ये सीक्वेंस क्लास के अंतर्गत जब आता है तो इसे हम कनकैटिनेशन ऑपरेटर कहते हैं, नहीं इसका नाम प्लस ऑपरेटर है। डबल रोल करता है ये, ठीक है। हालांकि हम लोगों ने इसको लिस्ट में और टपल में पहले से ही जान रखा है, इसमें नई बात कुछ है नहीं। आइए इसको समझते हैं कैसे। जैसे कि S1 इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन में या डबल कोटेशन में आप लिखे IT और S2 इज इक्वल टू, अब इसको मैं डबल कोटेशन में लिख दूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, और मैंने लिख दिया IT, दूसरे में लिखा हंट। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट बनाया हूं, एक S1 पे रखा हूं IT और दूसरा S2 पे रखा हूं मैं हंट। ये वैल्यू है और ये ऑब्जेक्ट नेम है, ये वैल्यू है, ये ऑब्जेक्ट नेम है। आपको बहुत बेसिक क्लास पता होगा। कांस्टेंट वैल्यू जो होता है वो राइट हैंड साइड में होता है, फोल्डर आइडेंटिफायर जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है। तो ये बड़ी बेसिक बातें क्लियर समझ में आते आई होगी। सबको पता है कि अपना एक लोकेशन बनेगा जिसमें I और ये इसमें T, ये 0 इंडेक्स पे, ये 1 इंडेक्स पे, नेगेटिव इंडेक्स नंबर भी इसमें होता है। दूसरा एक हीप एरिया में फिर जगह बनेगा और उसमें रहेगा H, U, N and T। उसका 0, 1, 2, 3 इंडेक्स नंबर होगा, -1, -2, -3, -4। ये S1 इसको आइडेंटिफाई कर रहा है, S2 इसको आइडेंटिफाई कर रहा है। ये बड़ी बेसिक बातें हैं, हम लोगों ने पहले कई लेक्चर में लिस्ट के साथ में टपल के साथ में रिपीटेबली पढ़ते चले आ रहे हैं, उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये दोनों जो कांस्टेंट हैं वो अलग अलग प्लेस पे हैं, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पहले से भी जानते हैं। तो आइए कनकैटिनेट कैसे करते हैं ये सीखते हैं। कनकैटिनेशन में क्या होगा, आप ले सकते हैं S3 इक्वल टू S1 प्लस, यहाँ प्लस सिंबल मैं प्रोनाउंसिएट कर रहा हूं लेकिन यहाँ पे कनकैटिनेशन सिंबल है, ये कनकैटिनेट ऑपरेटर है। क्योंकि जब ये सीक्वेंस के साथ यूज होगा, चाहे वो लिस्ट के ऑब्जेक्ट के साथ यूज हो, चाहे वो टपल ऑब्जेक्ट के साथ यूज हो, चाहे वो आज स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के साथ यूज हो रहा हो, ये कनकैटिनेट ऑपरेटर के नाम से यहाँ जाना जाएगा। पहले हम अरिथमेटिकल ऑपरेशन में अरिथमेटिकल कांस्टेंट के साथ में इसकी मदद से एडिशन करने काम करते थे, इसका नाम प्लस था। लेकिन हम जब सीक्वेंस ऑब्जेक्ट के साथ इसको यूज करेंगे तो इसको पीबीएम हमारा समझेगा कनकैटिनेट ऑपरेटर। ध्यान रखना, S1 कनकैटिनेट ऑपरेटर S2, इससे क्या हुआ, S1 और S2 की आपस में वैल्यू ज्वाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ज्वाइन बोथ स्ट्रिंग कांस्टेंट विदाउट स्पेस। ध्यान रखना, कोई स्पेस नहीं होगा, कोई स्पेस नहीं होगा। तो आप जब प्रिंट करेंगे S3 को तो आउटपुट में आपको मिलेगा IT और HUNT, IT है, ठीक है। अगर आपको स्पेस भी इसके साथ यूज करना है तो आपको स्पेस डायरेक्टली कांस्टेंट पास करना होगा, जैसे ये
आप अगर चाहते थे स्पेस इसमें तो S1 के साथ कनकटनेट तो आप कर ही रहे थे, आप S2, तो S1 और S2 के बीच में आपको क्या देना चाहिए था, स्पेस देना चाहिए था, फिर S2 देते तो इसका जो आउटपुट आता वो आउटपुट आता IT, और स्पेस जितना आपने दिया होगा, एक स्पेस दिया होगा तो एक आएगा, और एक से ज्यादा दिया होगा तो एक से ज्यादा आएगा, तो इस तरह का आउटपुट आपको मिलता। आई होप आपको कनकटनेशन का आइडिया समझ में आ गया। इस तरह से हम दो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है ये जो ज्वाइन कर रखे हो इससे किसी भी पार्टिकुलर स्ट्रिंग के कांस्टेंट पे कोई चेंजेस या किसी प्रकार का कन्वर्जन नहीं हुआ है, ये मात्र आपको आउटपुट में दिख रहा है टेम्पोररी। इसके रियल कांस्टेंट जो भी है, रियल मतलब जो वास्तविक में कांस्टेंट इसमें है I और T और HUNT, ये कभी आपस में इनके साथ कुछ नहीं हुआ है और ना कभी हो सकता है। बिहाइंड रीजन इट इज अ नेचर ऑफ इम्यूटेबल क्लास कांस्टेंट। ठीक है, फिर भी कनकटनेट आपको समझ में आया। आइए हम लोग बात करते हैं दूसरे ऑपरेशन पे, और वो ऑपरेशन है मर्ज। एक्चुअली में मोस्टली आप कह सकते हैं या समझ सकते हैं मर्ज और कनकटनेशन दोनों एक जैसे ही होता है। बेसिक सा डिफरेंस ये है कि दोनों में सिमिलरिटी, पहले क्या दोनों में सिमिलरिटी है कि एक ही ऑपरेटर है जो दोनों में यूज किया करता है, और वो है कनकटनेट ऑपरेटर। बस अंतर आप ये समझिए कि कनकटनेट करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट 1 होता है और ऑब्जेक्ट 2 होता है, और जब आप दो ऑब्जेक्ट को आपस में ज्वाइन कराते हैं तो हम लोग उसे बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि वो कनकटनेट हुआ है। और ये कोई रूल्स रेगुलेशन है नहीं, कहने की बातें हैं, ये बहुत ऐसी बातें हैं नहीं कि इसको एग्जैक्ट माना जाए आपके हिसाब से, लेकिन जो बेसिक डिफरेंशिएट बनता है इसी बेस पे हम लोग बोल देते हैं। और अगर वही ऑब्जेक्ट 1 हो और ऑब्जेक्ट 1 के साथ ही यदि कोई कांस्टेंट वैल्यू आप जोड़ दें, कांस्टेंट अगर आप यहां जोड़ दें तो हम लोग इसे बोलते हैं कि ये मर्ज हो गया। जैसे आपने S1 इक्वल टू सिंगल कोटेशन मार्क में AIM आपने लिखा, और आपने S1 इक्वल टू S1 प्लस सिंगल कोटेशन मार्क में @ एम डॉट CHAUHAN @gmail। अब आगे और आप जोड़ सकते हैं .com। तो आपने S1 के साथ में ही और साथ में एक स्ट्रिंग ऐड कर दिया, वो क्या है, वो है .chauhan @gmail.com। अब आपने इसके साथ क्या कर दिया, ये कुछ है नहीं, ये सिंगल कोटेशन मार्क है। अगर आप प्रिंट करेंगे अब S1 को तो जो आउटपुट आएगा वो आएगा आपका AIM.CHAUHAN @gmail.com। ऐसा क्यों, देखिए ये है आपका एक्चुअल स्ट्रिंग रही थी, एक्चुअल स्ट्रिंग इन द सेंस ऑफ यहाँ पे S1 पे आपने मात्र एम लिखा था, और जो आपने उसके साथ मर्ज किया है वो ये है कंटेंट, ये मर्ज कर दिया है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मर्ज ऑफ स्ट्रिंग। कनकटनेशन और मर्ज में बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। जब वही एग्जैक्ट वही सेम टू सेम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हो, उसके साथ में कुछ कंस्टेंट यूज कर देते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं मर्जिंग ऑफ स्ट्रिंग। और अगर दो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को आपस में ज्वाइन करा लें तो इसे हम लोग कहते हैं कनकटनेशन। कोई बहुत बेसिक डिफरेंस नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल ये बात नहीं कहता है, बट अगर बेसिक डिफरेंशिएट समझना चाहते हैं तो सेम है। मैं तो कहता हूं दोनों को एक नाम से बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कनकटनेशन और स्ट्रिंग। ठीक है, चाहे कनकटनेशन कहिए चाहे मर्ज कहिए, बिकॉज ऑपरेटर सेम यूज हो रहा है, तो दो शब्दों से केवल अलग करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी इसे अलग किया गया है मर्जिंग और इस तरह के कंसेप्ट से। आई होप आपको ये कनकटनेशन और मर्जिंग दोनों समझ में आए, इसीलिए मैंने दो ऑपरेशन में अलग अलग किया। मैं चाहता तो एक में ही ऐड कर देता, बच्चों को कंफ्यूजन रहती है या फिर कोई जानना चाहता है या पूछना चाहता है तो आप इस कदर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं जिससे उसको बात समझ में आ पाए और सबसे बड़ी बात आपको बात क्लियर समझ में आए। अगला है सर्चिंग सब स्ट्रिंग।
पहले सर्चिंग की बात कर लें, इसे इरेज कर दूं, आपको कंकैटिनेशन और मर्जिंग का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। हम बात करेंगे कि कैसे सर्च करते हैं अपने स्ट्रिंग में कोई कंटेंट। जरा देखिए, S1 इक्वल टू IT हंट, आपने लिखा है एक S1 ऑब्जेक्ट पे IT हंट नाम का कैरेक्टर कांस्टेंट आपने एज अ एलिमेंट्स स्टोर कर लिया है, ठीक है। अब आपको ढूंढना है, आप ढूंढ क्या सकते हैं, मैं एक बार सब बता दूं आपको। सर्चिंग का मतलब यहां पर खोजना, और खोजा जाता है जब मेंबरशिप ऑपरेटर से, और मेंबरशिप ऑपरेटर हमने जिक्र किया है आपके टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में, आप इसी डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलेगा, वहां बहुत डीप तरीके से समझ सकते हैं। फिर भी एक इन है और दूसरा नॉट इन है, ये दो ऑपरेटर हैं जिनकी मदद से हम सर्च कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के अंदर कि क्या वह एलिमेंट्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। और सिमिलरली उसी तरह से रिस्पांस आता है जैसे हम रियल लाइफ में अपने किसी को खोजने जाते हैं या पूछने जाते हैं क्या रमेश जी हैं, तो आपको आंसर मिलता है या तो नो या तो यस। तो ये भी बुलियन रिजल्ट रिटर्न करता है। यदि वह एलिमेंट्स यहाँ पर मिलेगा पहले से मौजूद आपके स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर, तो यस करेगा, मतलब ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। अगर आप यहाँ पर आई को ढूंढने जाएंगे और इन ऑपरेटर लगाएंगे और यस1 कहेंगे, तो आई होप इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आई यहाँ पर ये मैच कर रहा है, मिल जाएगा। आप इसी तरह से अगर आप चाहें तो सिंगल कोटेशन मार्क में सब स्ट्रिंग भी मैच कर सकते हैं, IT इन यस1, तब भी इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। मतलब एक लेटर को भी उठा लिया उसने और कॉन्टिग्युअस एक साथ मल्टीपल लेटर को भी उठा के आया, सब स्ट्रिंग, इसे कहेंगे कैरेक्टर, इसे कहेंगे सब स्ट्रिंग, ठीक है। या फिर आप पूरा ऐसे लिख सकते हैं IT हंट और लिखेंगे इन और लिखेंगे एस, तो भी आंसर क्या आना है, ट्रू आना है। क्यों? क्योंकि आपने जो सर्च किया पूरी स्ट्रिंग कर सकते हैं या स्ट्रिंग का एक पार्ट कर सकते हैं। स्ट्रिंग का जब पार्ट आप सर्च करते हैं तो उसे सब स्ट्रिंग कहते हैं। आप सब स्ट्रिंग को सर्च कर सकते हैं, आप होल स्ट्रिंग को सर्च कर सकते हैं, आप पार्टिकुलर कैरेक्टर कांस्टेंट को सर्च कर सकते हैं। आपको अगर एग्जिस्ट करेगा उस लिस्ट ऑब्जेक्ट में तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। आई होप ये बात क्लियर समझ में आ गया आपको। अगर मैं अब फॉल्स एक देख लेता हूं, अगर मैं HUNT हंट में खोजने जाऊं S1 में, तो आउटपुट क्या मिलेगा, ज्यादातर स्टूडेंट सोच सकते हैं कि ट्रू मिलेगा, क्योंकि ये देखो हंट तो लिखा है, लेकिन मैंने पहले इसके लिए कर रखा है पहले लेक्चर में ही कि यहाँ जो भी कोई मैनिपुलेशन होगा वो स्काई कोड पे होगा। और आपको पता है प्रोनाउंसिएशन तो सेम ही है, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको लिखेंगे तो दोनों अलग अलग केस में है। और आपको पता होगा कैपिटल लेटर का स्काई कोड 65 to 90 होता है, तो इनका अलग रेंज एरिया क्राइटेरिया है। स्मॉल का इसी में +32 ऐड कर दीजिए सब में, तो आपको स्काई कोड पता चल जाएगा। मतलब अगर आप 65 में 32 जोड़े तो 65 में 32 जोड़े तो कितना हो जाएगा 97, मतलब वो स्मॉल लेटर आ जाएगा। मतलब आप कैपिटल लेटर के किसी भी स्काई कोड में +32 ऐड कर दें तो आपको स्मॉल केस का ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। दिस इज अ फार्मूला ऑफ हाउ टू फाइंड आउट केस कांस्टेंट स्काई कोड। फिर सुनिएगा, मैंने कहा अगर कैपिटल कोई लेटर है उसका स्काई कोड जो भी है, कोई भी लेटर हो A to Z, स्काई कोड उसमें 32 मात्रा ऐड कर दीजिए, आप उसका स्मॉल पा जाएंगे ऑटोमेटिकली। ये केवल +32 ऐड कर दीजिए। और कोई स्मॉल लेटर हो उसका कैपिटल लेटर पाना हो तो -32 कर दीजिए उसके नंबर से, आपको मिल जाएगा उसका स्काई कोड। अब समझ लीजिए 65 से लेके 90 तक कैपिटल A to Z होता है और 97 से लेके 122 तक इसका होता है स्मॉल का होता है। तो आप कैपिटल और स्मॉल इस स्काई कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पर सर्च किया जाता है, आपके लेटर से नहीं सर्च किया जाता है। ये पहले से हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है पिछले लेक्चर में भी, और पहले क्लास में जब हम लोग स्ट्रिंग क्लास पढ़ रहे थे उसमें भी बहुत डीप तरीके से। चलिए, आई होप आपको ये कहानी समझ में आई, कैसे करेंगे सर्चिंग स्ट्रिंग को, सब स्ट्रिंग को या पार्टिकुलर कांस्टेंट को। आई होप ये बात क्लियर हो गई हो। अब आप बात करेंगे कैसे सॉर्टिंग करेंगे हम लोग। सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ
कैरेक्टर एज अ ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए मैं बताऊं आपको, प्रॉपरली तो नहीं कर सकते हैं, एक्चुअल कांस्टेंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ रिसाइजेबल। इसे रिसाइजेबल होता है, ना तो उसमें से कम कर सकते हैं, ना इसमें ज्यादा कर सकते हैं, और ना तो चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इसे इम्यूटेबल क्लास कांस्टेंट टाइप भी कहते हैं। तो सच में तो आपका कोई चेंजेस नहीं होगा। मैं बताना चाहूंगा, मैं क्या कहना चाहूंगा, मैं कह रहा हूं कि आप S1 इक्वल टू आपने राज रखा हो और आपको इसे रिवर्स करना हो, तो राज ऐसे है, लोकेट हुआ अपने एक मेमोरी प्लेस पर, और आपको लग रहा है ये J और ये ये J और ये A और ये R इस तरह से रिवर्स हो जाएगा, उसी पर तो ऐसा नहीं होगा। इस राज के कैरेक्टर कांस्टेंट पे किसी प्रकार का चेंजेस हो ही नहीं सकता है। बट इफ यू वांट टू सीन द रिवर्स ऑर्डर एज अ विजुअलाइजेशन, अगर आप केवल विजुअलाइजेशन करने के लिए, देखने के लिए अगर आप चाहते हो, तो आपको एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसका नाम है सॉर्टेड। सॉर्टेड की मदद से आप इसको कर सकते हैं। जैसे आप S1 इसमें पास कर देंगे प्रिंट में, तो आपका जो आउटपुट आएगा, आपने राज रखा था लेकिन आउटपुट क्या आ जाएगा, जार आ जाएगा, इसी का रिवर्स में। तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन याद रखना ये जो आपका कुछ भी परिवर्तन हुआ है टेम्पोररी हुआ है, परमानेंटली कोई चेंजेस आपके एक्चुअल प्लेस पे कोई चेंजेस नहीं हुआ है, बट आपको शो कर रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। और वैसे भी जान लीजिए, प्रिंट के मदद से जब आप मेथड यूज कर, जब आप कोई फंक्शन यूज करते हैं, तो एक्चुअल में सच में यूज होता ही नहीं उसके प्लेस पर। मेथड में एक्चुअल प्लेस पर हो सकता है कोई चेंजेस, लेकिन जब भी आप कोई फंक्शन यूज करते हैं, तो फंक्शन का उपयोग केवल प्रिंट के साथ जब आप यूज करते हैं, तो वह केवल शो ऑफ करता है, एक्चुअल में कोई चेंजेस नहीं करता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया, सॉर्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है। अगर आपकी सॉर्टिंग हो चुकी है, तो आप इसको रिवर्स करके इसे फिर से सही कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, रिवर्स भी यहां पर नहीं होगा, लेकिन इफ यू वांट टू रिवर्स एज अ विजुअलाइजेशन देखना चाहते हैं, तो लॉजिक के अकॉर्डिंग उसे पलट सकते हो, क्योंकि आपको इंडेक्स नंबर पता है। स्लाइसिंग ऑपरेटर की मदद से मैं इसको सीधा कर सकता हूं। मैं लिखूंगा S1 इक्वल टू, और मैं यहां लिखूंगा S1 ऑफ ये रिवर्स में, तो आपको पता होगा ये -1 है, और इसका मतलब होगा ऑल, इसका मतलब होगा स्टेप बाय स्टेप। तो आपका पलट कर S1 पे फिर से क्या आ जाएगा, ये रिवर्स होगा, तो राज आएगा। आपने पहले राज को सॉर्ट किया, सॉरी यहाँ पे सॉर्ट आपने कर रखा था, थोड़ा सा मिस्टेक का ध्यान रखना। यहाँ पे हम लोग सॉर्ट कर रहे हैं ना, सॉर्ट में ये रिवर्स वाला काम नहीं होगा, हमने यहाँ पर रिवर्स बता दिया, ठीक है। एक बार फिर से मैं इसे रिकॉल करूंगा आप सबको, सॉरी फॉर मिस्टेकिंग दिस। आपको फिर से एक बार समझना होगा, थोड़ा सा समय आपका वेस्ट हुआ। सर्चिंग के बाद सॉर्टिंग देखे थे। सॉर्टिंग का मतलब यहाँ पे होता है कि वो बढ़ते क्रम और घटते क्रम में वो शो करेगा। जैसे यहाँ पर ए, अब सिंबल सा ले लो आपको समझाने के लिए, क्योंकि टाइम वेस्ट हो चुका है आपका। S1 इक्वल टू आप A, B और C ऐसे आपने ले रखा है, और इसको सॉर्ट करना चाहते हैं, तो आप सॉर्टेड की मदद से S1 को इसमें पास करते हैं, और प्रिंट के अंदर, तो आपको पता है सबसे कम जो स्काई को जो बढ़ते क्रम में सॉर्टेड करता है, तो सॉर्टेड जो है वो सबसे पहले किसको करेगा, आप ऐसा करिए, थोड़ा C लिख दीजिए, B लिख दीजिए, A लिख दीजिए और D लिख दीजिए, कुछ ऐसा लिख दीजिए। तो जो आउटपुट आपका आएगा A, B, C, D, कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। ये सॉर्टेड की बात है। अब बात आई रिवर्स, अगर आपको करना चाहते हैं तो इसे रिवर्स कर सकते हो। रिवर्स करने के लिए यही लॉजिक आप यूज कर सकते हैं, S1 इक्वल टू S1 ऑफ ये कुछ स्टाइल से। तो ये ABCD जो है वो फिर से क्या हो जाएगा, रिवर्स में, फिर से इसको रिवर्स करके इसको सीधा कर देगा। मतलब अगर आप प्रिंट करके S1 को प्रिंट करेंगे, तो आपको आउटपुट क्या हो जाएगा, BC, अच्छा रिवर्स कर दिया आपने, तो हो जाएगा DCBA, ये हो जाएगा। ये रिवर्स हो सकता है, लेकिन फिर समझिएगा
एक्चुअल एलिमेंट्स पे किसी प्रकार का चेंजेस नहीं हुआ है, यह मात्र एक मैनिपुलेशन है जो टेम्पोररी रूप में आपको दिखाया है। तो आई होप आपको सॉर्टिंग और रिवर्स दोनों बात समझ में आ गया। सॉर्ट जो करेगा वो करेगा अकॉर्डिंग टू स्काई कोड, रिवर्स जो करेगा उसको स्काई कोड से मतलब नहीं होता है, वो इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। ये दो बातें क्लियर आपको हो गई। एलियाजिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, हम इसकी बात कर लेते हैं। अब एलियाजिंग का क्या मतलब है? एलियाजिंग का मतलब होता है उर्फ, और ये एलियाजिंग वर्ड कब आया, क्यों आया, मैंने कई बार इसके बारे में चर्चा किया है, फिर से एक बार कर लूं। यदि आपने S1 इक्वल टू आपने IT लिखा हुआ है, फिर से S2 इक्वल टू आपने IT लिखा हुआ है, फिर से S3 इक्वल टू आपने IT रखा, फिर से S4 पर भी आपने IT रखा, तो आपने कितनी बार IT रखा, मतलब कितने जगह लोकेट किया, तो आपका आंसर आना चाहिए ओनली वन प्लेस लोकेट है। बिकॉज पैथन सेम वैल्यू के लिए बार बार वैल्यू रीलोकेट नहीं करता है प्लेस। हाँ, ये है कि स्टैक पे S1, S2, S3, S4 होंगे और इनका जो एड्रेस होगा ये सबके पास वही सेम शेयर कर दिया जाता है, और ये सेम शेयर कर दिया जाता है तो सब मिलकर एक ही प्लेस को लोकेट करते हैं। तो अब चाहे S1 से आप प्रिंट करोगे तब भी आपको वैल्यू IT मिल जाएगा, S2 से करेंगे तब भी IT मिल जाएगा, क्योंकि IT इसमें है, I और T, 0 और 1। बस अंतर ये होगा, यदि आपने S1 से कोई चेंजेस कर दिया, S1 आप 0 की वैल्यू पे आपने यस रख दिया, तो आप देखेंगे कि आपका जो एक्चुअल वैल्यू हो जाएगा ST हो जाएगा। तो आप अगर प्रिंट करके S2 को भी देखेंगे, या प्रिंट करके S3 को भी देखेंगे, या प्रिंट करके S4 को भी देखेंगे, तो आपको सब के लिए परिवर्तन होगा, ST ही दिखाई देगा। इस तरह की प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगी, और इस तरह की प्रॉब्लम को और इस तरह की कॉपी के टेक्निक को हम लोग, इस तरह की प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम को हम लोग अगर सेम वैल्यू रही और कॉपी कराने की बात करेंगे तब उसे हम लोग एलियाजिंग कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, S1, S2, S3, S4 बॉडी तो एक है, लेकिन उसको आइडेंटिफायर कितने हैं, 4 हैं। जैसे एक व्यक्ति के 4 नाम हो गए हों, S1, S2, S3, S4, चाहे S1 से कॉल करोगे तब भी वो आएगा, S2 से कॉल करोगे तब भी आएगा, S3 से कॉल करोगे फिर भी आएगा, S4 से करोगे फिर भी आएगा, बिकॉज बॉडी तो एक ही है, नाम उसके 4 आप रखे हैं। इसी के कंसेप्ट से हम लोग यहाँ कहते हैं एलियाजिंग। और कैसे करेंगे एलियाजिंग, आप जरा देखते हैं। ये बात कंसेप्ट समझ में आ गया। अब आप S1 पे कर लिया आपने IT हंट, और आपने S2 पे S1 से उठा के रख लिया, कॉपी कर लिया, और इस तरह की कॉपी टेक्निक को हम लोग शैलो कॉपी कहते हैं। शैलो कॉपी का मतलब होता है कि केवल आपका इंडेक्स को, मतलब सॉरी, शैलो कॉपी का मतलब क्या है, फिर समझिए पहले। शैलो कॉपी का मतलब होता है केवल ID आपकी कॉपी हुई है, नॉट वैल्यू कॉपी। वैल्यू आपका कॉपी नहीं किया गया है, केवल ID कॉपी किया गया है। क्या मतलब सर ID का, जैसे यहाँ पे IT हंट लिखा हुआ है, IT हंट, और यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 इसका एड्रेस 2024 हो और S1 इसको रखा हो, और अगर S1 को S2 पे रखेंगे तो केवल इसकी कॉपी दे दिया है, आपको प्लेस नहीं बना है, तो इसीलिए इसको शैलो कॉपी कह रहे हैं। क्योंकि शैलो माने उथला, जो आपको लग रहा है कि कॉपी आपने किया है, तो कॉपी नहीं किया है, आप एक बहुत बेसिक चीज किए हैं, बहुत ऊपरी चीज, उथली चीज किए हैं। और उथली चीज क्या किया है, शैलो का मतलब होता है केवल आपने कॉपी किया है ये एड्रेस, और जब एड्रेस कॉपी हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि दोनों के दोनों ये ऑब्जेक्ट से किसी से भी इसे एक्सेस किया जा सकता है, किसी से आप इसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अपडेट तो मोस्टली होगा नहीं क्योंकि ये इम्यूटेबल है, बट इस तरह के कंसेप्ट को हम लोग कह सकते हैं एलियाजिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, और इसी को कहते हैं शैलो कॉपी कंसेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मेरे इसी चैनल पे आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में कहीं शैलो कॉपी, डीप कॉपी, दोनों में डिफरेंस अलग अलग बहुत बार बताया गया है, उसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपका क्लियरेंस बहुत अच्छे से हो जाएगा शैलो और डीप से लेकर। अब बात करेंगे हम लोग कंपेयरिंग स्ट्रिंग कांस्टेंट ऑफ टू ऑब्जेक्ट। कैसे एक ऑपरेशन और कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की मदद से दो
स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के कंपेयर कर सकते हैं वैल्यू के साथ। जरा ध्यान से देखिएगा, आपने S1 पे रखा राज, आपने S2 पे रखा, चलिए ठीक है यही देख देते हैं, राम। अगर आप S1 से ग्रेटर देन S2 आप कह रहे हैं प्रिंट में कि क्या S1 मतलब स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट S1 बड़ा है S2 से, तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कैसे इसमें, किस तरह से इसमें कंपेयर होगा, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं आपको बात समझ नहीं आएगी। ये देखिए इस तरह से मेमोरी पर इनके एलिमेंट्स हैं। कंपेयर कुछ इस तरह से होता है, पहले इंडेक्स नंबर का कैरेक्टर दूसरे इंडेक्स नंबर के कैरेक्टर से मैच होता है, और जब मैं कहूं कैरेक्टर से मैच होता है तो ये लाइन बिल्कुल गलत है। कैरेक्टर के स्काई कोड से कैरेक्टर के स्काई कोड का मैचिंग होता है। तो आर का कुछ ना कुछ क्या होगा, स्काई कोड होगा, और आर का भी कुछ ना कुछ स्काई कोड होगा। अगर आपको स्काई कोड किसी भी कैरेक्टर पता करना हो तो आपको ORD में, ORD बना बनाया फंक्शन है, पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन है, आपको प्रिंट में जाके ORD में आर सिंगल कोटेशन में पास कर देना है। कोई भी लेटर हो, कोई भी कैरेक्टर हो, आप उसको सिंगल कोटेशन में पास कर देंगे तो उसका जो स्काई कोड होगा वो आपके सामने रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि ये पहले से पहले वाले से मैच करेगा। तो आप अगर कैपिटल आर का सपोज दैट मान लेते हैं 36, 35 अगर स्काई कोड है तो इसका भी वही होगा। और जब बताइए 35 और 35 दोनों को मैच करते हो तो क्या आंसर आता है, दोनों ही बराबर होते हैं। तो बराबर के केस में अब ये दूसरे ब्लॉक की वैल्यू दूसरे ब्लॉक के कांस्टेंट के कैरेक्टर के साथ मैच होगी। अगर यहीं पर कोई छोटा बड़ा होता तो फैसला यहीं से हो जाता, आंसर यहीं से रिटर्न हो जाता, ट्रू या फॉल्स। और ये तो एक ही वैल्यू होती तब भी यहाँ पर ट्रू फॉल्स हो जाता है। लेकिन यदि एक से ज्यादा कांस्टेंट है तो अगले से अगले का कंपेयर होना है। और आपने क्या कह दिया, S1 बड़ा हो S2 से, तो एक का स्काई कोड क्या होगा आपको, मैंने अगर पता नहीं करना हो आपको किसी का स्काई कोड तो इसके अंदर पास कर दीजिए, तो इसका 97 सपोज दैट आएगा। और जब आप ए को पास करोगे तो इसका 65 आएगा। ये चेक करने वाली बात है, आपको अलग से करना पड़ेगा ID जाके, तो आपको पता चल जाएगा किसी भी कैरेक्टर का। यदि उसको आपको स्काई कोड जानना है तो आप ORD के अंदर उस कैरेक्टर को पास कर दो, स्काई कोड पता चले। सॉरी, हाँ ठीक है। और अगर आपको स्काई कोड पता हो और उसका अगर कैरेक्टर पता करना हो तो उसी तरह से ORD जैसे CHR भी एक फंक्शन है, CHR में ऑब्जेक्ट पास कर दोगे तो उसका आपका बता देगा कौन सा स्काई कोड है। सपोज दैट मैं क्या कह रहा हूं, आप यहां पर 97 पास कर दें किसमें, CHR में प्रिंट के अंदर, तो सत्ता आप जानना चाहते हैं 97 स्काई कोड का ओरिजिनल कैरेक्टर क्या है, तो ये बता देगा ए ऑटोमेटिकली। तो दो फंक्शन है जस्ट अपोजिट काम करते हैं, ORD फंक्शन प्रीडिफाइंड फंक्शन है पाइथन लाइब्रेरी का, और एक CHR है। ये दोनों मिलकर आप कैरेक्टर दोगे तो स्काई कोड बता देते हैं, एक में स्काई कोड दोगे तो कैरेक्टर बता देंगे। किसमें स्काई कोड देंगे, ORD में आप कैरेक्टर देंगे तो सिंगल कोटेशन है, डबल में देंगे तो उसका स्काई कोड मिलेगा। और अगर आप स्काई कोड पता है और कैरेक्टर जानना चाहते हैं तो बिना सिंगल कोटेशन है, डबल कोटेशन में एज अ न्यूमेरिक वैल्यू पास करिएगा तो इसका ये दे देगा। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आया कि किस तरह कंपेयर करेगा। आइए इधर देखते हैं, ये रहा 97 और ये रहा 65। आप बताइए 97 क्या बड़ा है 65 से? जी हाँ बड़ा है, 97 इज बिगर देन 65 और यहीं से तय हो गया। अब आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है और मान लेगा ये ट्रू रिटर्न कर देगा। आई होप आपको बात समझ में आ गया। तो ये इस तरह का काम करता है, इस तरह का रिटर्न करता है। हालांकि हमने इस लेक्चर को इसी तरीके से कंपेयर लिस्ट और टपल में बताया था, सेम टू सेम ऐसे काम करता था। बस इसमें और उसमें क्या अंतर है कि यहाँ पे आप जो देख रहे हो प्रत्यक्ष रूप में, वो अप्रत्यक्ष रूप में कोई चीज कंपेयर हो रहा है। प्रत्यक्ष रूप में क्या देख रहे हैं आप, ए और ए, तो ए और ए में तो कोई बड़ा छोटा नहीं है क्योंकि ए फॉर एप्पल दोनों है, कोई लेना देना नहीं। बट आपको पता होगा कि प्रत्येक कैरेक्टर स्काई कोड से अंदर पता किया जाता है अपनी मशीन की भाषा में, तो इसका स्काई कोड जो होगा इसके स्काई कोड से जब मैच करेगा तो इसका आंसर इसके बेस पे आएगा। अब प्रत्यक्ष रूप में ये चीज तय होगी, आपके प्रत्यक्ष रूप में जो दिख रहा होगा उससे उसका मतलब नहीं है। तो इस तरह का काम होता है। आई होप आपको ये कंपेयरिंग की बात समझ में आ गई।
हालांकि मैं आपको इन तमाम जो लॉजिक्स हैं इसका मैं एक स्किल्स ऑफ प्रोग्रामिंग के अंतर्गत जब मैं आपको प्रोग्रामिंग की बात करूंगा तो वहां पर खुद लेके आऊंगा प्रोग्राम के साथ और वो चीजें बताऊंगा। अभी केवल एक थ्योरी क्लास है, इसमें केवल कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, लॉजिक को क्रिएट करना है हमें जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो कंपेयरिंग स्ट्रिंग कांस्टेंट टू ऑब्जेक्ट हो गया। कंपेयर आईडी ऑफ टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। सर कैसे दो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का आईडी कंपेयर करें, उसका रेफरेंस आईडी, उसका एड्रेस, मेमोरी का एड्रेस, हीप एरिया का एक यूनिक एड्रेस जो होता है उसको कैसे मैच करें हैं। और सर आपने अभी जस्ट बताया था हमें S1 इक्वल टू आपने दिया IT, S2 इक्वल टू दिया आपने IT, तो आप हमें ये बताना चाहते थे कि इनके लिए दो प्लेस बना ही नहीं है लेकिन दो लोकेशन बना हुआ है, दोनों लोकेशन एक प्लेस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सर हमको इस बात की पुष्टि कैसे करें या इस चीज का प्रमाण कैसे प्राप्त करें, क्योंकि बिना मान लेना बात वो अंधविश्वास है। हमें बात को मानना नहीं है, हमें बात को जानना है। और जानने के लिए आपका ये भी प्रश्न हो सकता है सर मैं दूसरे को कैसे प्रूव करूं कि किस तरह से उसका एड्रेस कैसे दोनों सेम है, मैं कैसे पता चलूं कि दो प्लेस नहीं बना है। तो बड़ा सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर S1 का कोई पहले IT किया गया होगा तो यहाँ IT स्टोर हुआ होगा, इसका कुछ ना कुछ यूनिक एड्रेस रहा होगा 2024, तो इसके पास 2024 रहा होगा तो इसको आइडेंटिफाई कर रहा होगा। अब आप कह रहे हैं सर S2 इक्वल टू IT अगर आपने फिर से किया या आपने सर S1 को उठा के S2 पे कॉपी कर दिया और आप कहते हैं सर उसके लिए लोकेशन नहीं बना होगा, तो कैसे पता चले कि लोकेशन नहीं बना होगा। तो आप S1 इज S2, इज क्या है, इज एक ऑपरेटर है जिसे आइडेंटिटी ऑपरेटर कहते हैं। हमने ऑपरेटर के लेक्चर वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया है बहुत डीप में, आप वहां से देख सकते हैं। हालांकि मैं बता दूं ये इज जो है ये दो काम करेगा। पहला काम क्या करेगा, S1 का आईडी चेक करेगा और S1 का आईडी उसको क्या मिलेगा 2024। S2 की आईडी चेक करेगा तो S2 की आईडी तो ऑलरेडी उसी को पॉइंट कर रहा है, ये भी मिल हो जाएगा 2024। फिर इन दोनों में क्या करेगा, कंपेयर करता है। मतलब इसके पास टू टास्क है, पहले उनके आईडी को लेना दोनों को और फिर दोनों में कंपेयर करना और देख रहे हो दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, तो आपको रिटर्न करेगा ट्रू। ये बुलियन रिजल्ट रिटर्न करता है और इसी से प्रूफ होता है सर जगह दो नहीं बना है, बिकॉज हीप एरिया का जो आईडी एड्रेस होता है वो यूनिक होता है, डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता है। और अगर डुप्लीकेट है तो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वह एक ही मेमोरी लोकेट किया गया है, ऑब्जेक्ट भले दो हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं दो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को और इज ऑपरेटर की मदद से जो मुझे रिटर्न करेगा बुलियन रिटर्न रिजल्ट, ट्रू या फॉल्स। आगे है प्रिंट एंड टाइप। प्रिंट एंड टाइप में आपने सभी में देखा है, सभी ऑब्जेक्ट में देखा है, चाहे लिस्ट हो चाहे टपल हो, तो फिर भी अगर है तो आप एक बार देख लीजिए कि कैसे किसी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं। प्रिंट के बहुत सारे तरीके बताए मैंने लेक्चर नंबर 1 में, हाउ टू एक्सेस आर प्रिंट एलिमेंट्स आर कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग, इसी डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से और डीप तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। फिर भी अगर बात आई है ऑपरेशन की तो एक्सप्लेन करूंगा। S1 इक्वल टू IT हंट, और अगर आपको ये कांस्टेंट वैल्यू देखना है तो S1 पास कर दीजिए, आपको आउटपुट दिख जाएगा। खास बात ये समझिए, जब भी इसका आउटपुट आएगा तो IT हंट विदाउट सिंबल के आएगा, ध्यान रखना। जबकि यही लिस्ट में लिस्ट के साथ सिंबल आता था, टपल के साथ आता था, भले लगाएं चाहे ना लगाएं टपल में, लेकिन जब प्रिंट करते होंगे तो जरूर उसका सिंबल आता था। लेकिन स्ट्रिंग में किसी प्रकार का ये सिंबल लग के नहीं आएगा। एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट है, ये एग्जाम में MCQ टाइप में लॉजिक चेक करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, अब अगला क्या है, प्रिंट द टाइप। जाति भी पता करना चाहते हो किस क्लास का है, तो प्रिंट के अंदर आपको एक टाइप नाम का पहले से बना बनाया मेथड है, इसमें S1 पास कर देंगे तो आपको बताया गया str क्लास ऑब्जेक्ट। S1 बोलेगा str क्लास ऑब्जेक्ट है, और मैंने आपको पहले बता रखा था स्ट्रिंग को स्ट्रिंग नहीं समझता है पीवीएम, str कहता है तो ये आपको str ही रिटर्न करेगा, ना कि str में ing देखने की अगर आपकी कामना हो तो नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमारे प्री डिफाइंड क्लास में से str ही पुकारा जाता है। जलाइकास इंटीजर कहते थे लेकिन इंट ही बताता था, वैसे स्ट्रिंग में str बताएगा, स्ट्रिंग नहीं बताता है। आई होप आपको ये बेसिक ऑपरेशन ऑफ
स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करिए, और प्रीवियस के लेक्चर भी प्लीज जाके एक बार और देख लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि उनका एक पाइथन प्रोग्रामिंग स्किल का अभी थ्योरी चल रहा है, उसमें उनका एक लॉजिक बिल्ड हो जाए। फिर मैं प्रोग्रामिंग कंसेप्ट एकदम बेसिक टू स्टार्ट से लेके एंड तक एक अलग लेक्चर में बात करूंगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के स्ट्रिंग अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच।